औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है बरसगीर में मुसलमानों की तलीम के बरसगीर में मुसलमानों की तलीमी हालात के बारे में आपको बताया जाए। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी। इसके पेज नंबर 3 निकालें। पहला क्वेश्चन है, मकतब से क्या मुराद है। मकतब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तिदाई तालीम के ऐसे मदारिस के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था। ऐसे मकातिब मौल्लिम के घर या मसाजिद में कायम किए जाते थे। मकतब के उस्ताद को मौल्लिम कहते हैं, यानी आप जो कुछ सीखते हैं वो उस्ताद से सीखते हैं। अगर आप किसी कॉपी पे या किसी पेज पे लिखते हैं तो वो जो लिखने की जगह है वो मकतब कहलाती है। आपने देखा होगा कि पहले दौर में अमूमन बच्चों को लिखने के लिए तख्ती लकड़ी की इस्तेमाल की जाती थी, उस पर लिखना सिखाया जाता था। बच्चे को पेंसिल कैसे पकड़नी है, कैसे लिखा है, कलम के ज़रिए ये सारा सिखाया जाता था। ये हो गया जी मकतब की तारीफ़। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मदारिस कि मदारिस किसे कहते हैं। मदारिस जमा है मदरसा की, जहाँ पे हम तलीम हासिल करते हैं, जिसके मानी दर्स की जगह के हैं और दर्स के मानी सबक के हैं, यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह कि आप जो लफ्ज़ पढ़ते हैं। मदारिस जमा है मदरसा की, जिसके मानी दर्स की जगह के हैं और दर्स के मानी सबक के हैं, यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह कि आप जब मदारिस में जाते हैं वहाँ पे आप जो सबक पढ़ते हैं उससे आप क्या सीखते हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि आप उस पर अमल कैसे करते हैं। मदारिस ऐसे अदारे कहलाने लगे जिनकी ज़रूरत मकतब की तलीम के बाद पेश आती थी। अमूमन ये मस्जिद से ही बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर कायम किए जाने लगे। मदारिस में पढ़ाने वाले उस्ताज़ा को मदरिस कहते हैं। यहाँ साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानें भी सिखाई जाने लगी। उस्ताज़ा की बाकायदा तनख्वाह और तलबा के वज़ाइफ मुकर्रर किए जाने लगे कि जो आपको पढ़ाता है उस्ताद उसको मदरिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मदरिस? क्योंकि वो अदारे के अंदर पढ़ाता है और मदरिस लफ्ज़ निकला है मदारिस से। जो तलबा उस्ताज़ा पढ़ाते हैं उनको बाकायदा तनख्वाह दी जाती है और जो बच्चे अच्छे नंबर हासिल करते हैं, अपने स्कूल का अपने अदारे का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए बाकायदा वज़ाइफ मुकर्रर किए जाते हैं। अगला सवाल है जामियात कि जामियात क्या है। जामिया या यूनिवर्सिटी का दर्जा कुरून वस्ता में आला दर्जों की दरसगाह के लिए इस्तेमाल होता था। निज़ामिया बगदाद दूसरे शहरों में कायम होने वाली दरसगाहें इसी दर्जा की थीं। मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में निज़ामिया बगदाद के मुकाबले में आला दर्जे की एक दरसगाह बनवाई जिसे जामिया मुस्तनसरिया कहते हैं। ये वो दरसगाह थी जहाँ पे तलबा को ज़मीन पर बैठा के चटाइयाँ बिछा के कागज़ दवात के अलावा जो चीज़ें थी वो दी जाती थी और वहाँ पे बैठ के तलबा तलीम हासिल करते थे। ये वो तमाम चीज़ें थी जो तलबा को मुफ्त दी जाती थी। आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको उसमें MCQs में भी आ सकता है कि जामिया मुस्तनसिया में कौन सी ऐसी अशिया हैं जो तलबा को फ्री दी जाती थी। उसमें आप लिखेंगे चटाइयाँ, कागज़, दवात और कलम। अगला क्वेश्चन है कि बरसगीर में मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह कब हासिल की। इसका आंसर है 712। ये आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको MCQs भी आ सकता है। ठीक है। अब मुस्लिम मुफक्किरीन की तलीमी खिदमात। मुस्लिम मुफक्किरीन की तलीमी खिदमात में मुस्लिम मुफक्किरीन के नाम लिखें कि कौन से ऐसे मुस्लिम मुफक्किरीन हैं जिन्होंने तलीमी खिदमात में अहम काम सर अंजाम दिए। सबसे पहला आ जाता है अल-गज़ाली, जिसको हम इमाम गज़ाली भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है इब्ने खल्दून, तीसरा है इब्ने सीना और चौथा है अल्लामा ज़रनोजी। ये 4 वो नाम हैं जिन्होंने तलीमी खिदमात में अपने काम सर अंजाम दिए। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि अल-गज़ाली का पूरा नाम क्या है। आपका नाम है इमाम मुहम्मदुल गज़ाली। इसका आंसर इसके ऊपर ही है। आपका नाम इमाम मुहम्मदुल गज़ाली है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अल-गज़ाली की मशहूर तसानीफ़ कौन सी हैं।
سب سے پہلی ہے کیمیائے سعادت، دوسری ہے احیاء العلوم۔ یہ وہ دو تصانیف ہیں جو ان کی آج بھی بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کہا جائے گا، کوشچن آ سکتا ہے کہ امام غزالی کے تعلیمی مقاصد کون سے ہیں؟ اس میں آپ نے اس کے نام لکھنے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کوشچن ہے، یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ علوم محمود اور علوم مذموم کون سے علوم ہیں؟ علوم محمود امام غزالی ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری و مفید ہیں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم۔ یہ وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم فقہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی مختلف پیشوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ چاروں علوم کا نام امام غزالی نے علوم محمود رکھا تھا۔ اس کے بعد ہے علوم مذموم، وہ علوم جن میں انسانوں کے لیے نقصان کا کوئی پہلو موجود ہو، انہیں علوم مذموم کہتے ہیں۔ مثلاً کہنا ہے کہ آپ سیارے پہ جاتے ہیں، آپ جب نئے نئے تجربات کرتے ہیں، مختلف کیمیکلز کے ذریعے آپ کو ہاتھ جل جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے کسی چیز کو، یعنی کہ وہ علوم جن کے ذریعے انسانی اعضاء کو کوئی نقصان پہنچے، وہ علوم مذموم کہلاتے ہیں۔ کوشچن ہے امام غزالی کے تعلیمی مقاصد کون سے ہیں؟ نمبر 1 معرفت الہی کا حصول، کہ ہر وہ کام کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ نمبر 2 رضا الہی کے آگے سر تسلیم کرنا، مطلب کہ آپ کے حق میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہمیں اس کی رضا میں خوش ہونا چاہیے۔ اخلاقی اقدار کا فروغ، کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل، کہ آپ اپنے کردار کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا، کہ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ تسخیر کائنات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کو ہم کیسے تسخیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین سے کیا مراد ہے؟ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں، مثلاً جس میں آپ کہہ لیں کہ قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ آ جاتا ہے۔ اور فرض کفایہ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے ہیں، جس میں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، وہ کہلاتے ہیں فرض کفایہ۔ مثلاً طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی، علم سیاست، یہ فرض کفایہ کی اگزامپلز ہیں۔ اور فرض عین کی اگزامپلز یہ ہیں قرآن، حدیث اور فقہ۔